हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री, वेयर वी ऑल आर लर्निंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। सो बच्चा लोग, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन with the help of electron transfer concept। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा था ऑक्सीडेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिडक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ के साथ अगर आप मेरे से कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी एट दिस नंबर 8800461525। इस पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन वो होता है जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब हम उसे नाम देंगे, तब उसे दर्जा दिया जाएगा ऑक्सीडेशन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम पॉजिटिव में, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम +1 चार्ज तभी आएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। Al+1 कन्वर्ट्स इनटू Al+3। तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? आस्क योरसेल्फ, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? लेट्स चेक इट आउट। तो जब Al+1 है तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, Al में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अगर मैं नॉर्मल Al की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 होगा। बट Al पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे, राइट। और Al3 पॉजिटिव, बताओ 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 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन विल बी 10। तो क्या 12 से इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गए हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे दिख रहा है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हम बोले कि एक तरीके का ऑक्सीडेशन हो रहा है Al का, Al+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तभी वो Al3 पॉजिटिव में बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि जल्दी से मुझे पता चल जाए किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। सबसे बढ़िया चीज क्या हमें याद रखना है? ये जो पावर में है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज समझ लो आप, इसको नॉर्मल सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो, एक तरीके का चार्ज है। अगर +1 से +3 हो रहा है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ये बात समझ आई? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे और समझते हैं, Cr3+ कन्वर्ट्स इनटू Cr6+। तो क्या यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? डेफिनेटली हम बता सकते हैं, क्योंकि +3 से +6 में कन्वर्ट किया जा रहा है। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो यहां पे मैंने इसके इलेक्ट्रॉन नहीं देखे कि इलेक्ट्रॉन जो है Cr के कितने होंगे। वैसे तो 25 एटॉमिक नंबर होता है, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं जैसे हमने Al के केस में किया था। बट ट्रिक जो है शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, मतलब बहुत जल्दी हमें पिक करना है, तो हमें कैसे पिक करेंगे कि +3 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आई होप ये बात समझ आई होगी। और अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गया तो बच्चा लोग रिडक्शन तो सिर्फ उसका उल्टा होता है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो आप खुद सोच के देखो
कि अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम क्या बोले, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तब भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो यहां पे देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के 17 है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 18 है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये रिडक्शन हो रहा है, राइट। इज इट क्लियर, समझ आया। तो O नेगेटिव अगर जो है O2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या ये रिडक्शन हो रहा है, क्या O नेगेटिव का रिडक्शन हो रहा है, तभी वो जाके O2 नेगेटिव बन रहा है। द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर इट हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स द O नेगेटिव गेट्स रिड्यूस्ड टू द O2 नेगेटिव। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात क्लियर हुई है। दूसरा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अगर हम देखें एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे Cr6+ गेट्स कन्वर्ट इनटू 2Cr3+, तो यहां पे अगर आप देखोगे, या फिर हम बोले कि Cr6+ जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3+ में, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, तो रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। आई होप अभी हमने डिस्कस किया था, ये बात भी समझ में आई होगी। या अगर हम बोले Mn7+ गेट्स कन्वर्ट इनटू Mn2+, तो क्या यहां पर भी रिडक्शन हो रहा है, डेफिनेटली यहां पे भी रिडक्शन हो रहा है। तो बच्चा लोग ये बात आपको समझ में आई होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। और अगर हमें किसी भी एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, तो वो जरूर चेक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।